अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना ट्रेनिंग का, सीपीआर। सीपीआर क्या चीज़ है, इससे पहले आपको थोड़ी सी ना इसकी अहमियत बता दें। सीपीआर की अहमियत क्या है, सीपीआर कब दिया जाता है और किस किस को दिया जाता है, और कौन सीपीआर दे सकता है, देना किसको है और देगा कौन। इसकी जो है ना हमारी ट्रेनिंग है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। AHA अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन जो है वो भी इसके ऊपर वर्क कर चुकी है। उसके भी सारे स्टैंडर्ड, उसका भी जो तरीक़ाकार है वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीपीआर हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ है, घरों में सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि धूप में बाहर खेल रहा होता है। जिस तरह आजकल जो है ना धूप बड़ी है, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते खेलते अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, उनको उठा के जल्दी जल्दी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं। हमारे घर से कम से कम आधे घंटे की दूरी पे डॉक्टर होता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते अगर एक बंदे को सांस नहीं आ रहा तो क्या होगा, अल्लाह ना करे डेथ हो जाएगी। इसी के हवाले से हम ट्रेनिंग देंगे। आप सफ़र कर रहे हैं कहीं पे, रास्ते में आते हैं, मेन रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बच्चे भी हैं, जो है जवान भी हैं, उसमें जो है ना फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, सारे हैं। आपने किस तरह से, अगर एक बंदा बेहोश हो जाता है, वो अपने जो है ना होश आवाज़ खो देता है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं देख रहा, कुछ हरकत नहीं कर रहा, तो उस मौके के ऊपर आपने क्या परफॉर्म करना है। एक अच्छा डॉक्टर है ना वो सीपीआर दे सकता है। ये जो जिस तरह हमारा एक इदारा है पाकिस्तान में, रेस्क्यू 1122, हर तहसील लेवल पे, हर छोटे से सिटी में ये अपनी जो है सर्विस दे रहे हैं। ये आपने अक्सर इनको देखा होगा, जब भी आते हैं किसी मौके के ऊपर कोई हादसा हो जाता है तो ये सीपीआर देते हैं। और ये मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके जो है ना वहाँ पे भी ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, इसका हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है, इतनी तादाद में लोग हैं, इतनी तादाद में एक बंदा जो है सीपीआर देगा तो काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए घर के तमाम अफराद की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, ताकि कहीं भी कोई जा रहा है, कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इससे हम क्या है, जान बचा सकते हैं किसी की भी। कैसे कैसे, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो बंदा बेहोश हो जाता है, उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, किसी का जो है हार्ट बीट रुक जाती है, उसको सीपीआर दे सकते हैं। बेहोश हो जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से, उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, किसी के जो है ना गले में एयरवे, जो हमारे गले का रास्ता जहाँ से हम सांस लेते हैं, बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो हम क्या है उसको सांस दे सकते हैं, उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, इसका क्या तरीक़ाकार क्या है, कंप्लीट इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग है। सबसे पहले आप जब कंप्लीट ट्रेंड होंगे तो ही आप अगले बंदे को सीपीआर दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके सीपीआर देने से। ठीक है, सीपीआर किस तरह दिया जाता है, देखो एक बंदा है, आपको इसी हालत में मिलेगा। आप पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, कोई भी मसला हो गया बंदे के साथ, तो बंदा इसी कंडीशन में मिलेगा। आंखें बंद कर लें अपनी, ये आंखें बंद है, इसको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं समझ रहा। इसके करीब, अगर ये ज़रूरी नहीं है रोड पे हो, ये हमारे मेन जो हमारी ट्रेनिंग का पर्पस है, हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे प्लांट के अंदर ऑयल एंड गैस प्लांट है, शुगर प्लांट है, केमिकल प्लांट है, पावर प्लांट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड है, कोई भी साइड है, वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी हो जाती, प्लांट में फायर हो जाती है, आग लगी है, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, तो बंदे क्या हो गए, जैसे ही वो स्मोक आएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, बंदा बेहोश हो जाएगा। बंदा बेहोश है, हमने वहाँ पे जाके फायर फाइटिंग भी करनी है और हमने बंदों को रेस्क्यू भी करना है। ठीक है, रेस्क्यू करके हम जैसे ही लेके आएंगे इसको, हमने सबसे पहले हमने इसको सीपीआर देना है। सीपीआर हम कैसे देंगे, हम इसको पहले जो है, ये एक जगह पे है बंदा, मैंने इसको जो है उठाना है, देखना है। सबसे पहले मैं जाऊंगा खुद, एंट्री से पहले मैं देखूंगा 6 डायरेक्शन। एक फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला, जिसको कहते हैं डॉक्टर कैब, DR डॉक्टर
डॉक्टर वैसे तो पूरे स्पेलिंग लिखते हैं लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह एक नाम है, उस दिन भी मैंने एग्जांपल दी थी, अल्लाह देता है, उसको समटाइम एडी बोलते हैं। गुलाम मोहम्मद है, उसको जीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर को जो है डीआर के साथ कर दिया गया डॉक्टर, और आगे कैब, CAB, डॉक्टर कैब। हमने जहन में रखना है शॉर्ट क्यों किया जाता है चीज़ों को, कि अब उस वक़्त अगर मैं इतनी लंबी चौड़ी साइकिल को रिपीट करने लग जाऊंगा तो मुश्किल होगा। मैं जहन में रखूंगा, मैंने डॉक्टर कैब को मद्देनज़र रखते हुए उस फार्मूले के तहत इसको क्या करना है, मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले डॉक्टर कैब में क्या आता है, डी आता है। डी क्या है, डेंजर। डी से क्या बनता है, डेंजर, खतरा। खतरा कहाँ पे हो सकता है, मैंने अपने खतरे को देखने के लिए, खुद को सेव करने के लिए मैंने 6 डायरेक्शन में देखना है। 6 डायरेक्शन कौन सी है, मैं सामने देखूंगा, सामने कोई आग तो नहीं लगी हुई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझे हिट करेगी, मुझे नुकसान देगी। उसके बाद मैं अपने पीछूंगा कि हो सकता है मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसको देख रहा हूँ, इतनी देर में कोई मेरे पीछे भी आग लगी हो, नुकसान देने वाली चीज़ पीछे भी हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ मैं यहाँ से क्रॉस करके आ गया हूँ, कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे खड़ी हुई जो गिर सकती है पीछे, और मेरा भी बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। मैंने इसको क्या बचाना है, मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊँगा। जब ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, आगे देखना है, पीछे देखना है, दोनों साइडों पे देखना है, लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, ये साइडें भी क्लियर हैं। फिर मैंने सामने नीचे देखना है, ग्राउंड पे देखना है, कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी जो कि ज़्यादा नुकसान, थोड़े ही टाइम में को बड़ा नुकसान करने वाली है। अगर नहीं है तो फिर मैंने ऊपर देखना है, छत देखनी है, ऊपर से कोई चीज़ गिरने वाली तो नहीं है। 6 डायरेक्शन जब आपने कंप्लीट देख लेनी है, मुकम्मल जो है इत्मीनान कर लेना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पास जाना है। इसके पास जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, अब ये बंदा हो सकता है सुन रहा हो, मेरी आवाज़ सुन रहा हो, लेकिन ये जब मैं इसके साथ कोई बातचीत करूं, जो इसको मैं हिलाऊं जलाऊं, तो ये घबरा जाए कि कोई जेब कतरा तो नहीं आ गया, मेरी जेब काटने के लिए कोई बंदा तो नहीं आ गया। अक्सर होता है कि रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है, कोई भी मसला होता है, सम टाइम ऐसे लोग भी होते हैं, ख़राब तरबियत के लोग होते हैं, जो किसी की पॉकेट से कुछ निकाल लेते हैं। आपने जाके सबसे पहले क्या करना है, जाके उसको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स कैसे करोगे, आप उसको बताओगे, हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर। वो बंदा जो है बिल्कुल आंखें बंद हैं, कॉल पिक करो। आपने उसको जाके देखना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको बताना है आपने, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं जो है आपकी मदद के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपने घबराना नहीं है। क्या कहना है आपने रिस्पॉन्स में, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है या मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, आपने घबराना नहीं है, आप मुझे अपना नाम बताएं। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं दोबारा उसको कहूँगी, मिस्टर मुझे अपना नाम बताएं, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 2 उंगलियों से उसके कंधे के ऊपर टैपिंग करूँगा, ऐसे ऐसे, हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। अब मैंने एक बार और वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। अब वेरीफाई मैं कैसे करूँगा, मैं इसकी एक साइड पे थोड़ी सी चूंटी काटूँगा, ये नहीं, ज़्यादा नहीं काटनी, क्या है, थोड़ी सी काटूँगा, इससे बंदे को क्या होता है, तकलीफ़ होती है। अगर इसमें कोई थोड़ी सी सेंस हुई, उस वक़्त थोड़ा सा होश में हुआ, अगर महसूस कर रहा हुआ, तो ये कम से कम अपने हाथ को हिलाएगा, पाँव को हिलाएगा या आंखें खोलेगा। सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको वर्बल पूछूंगा, ठीक है। उससे रिस्पांस नहीं आया तो मैं इसके कंधे पे टैपिंग करूंगा, उससे रिस्पांस नहीं आया तो मैं इसको चूंटी काटूंगा। अगर उससे भी रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा, ये हमारा डॉक्टर DR, डॉक्टर डी, डेंजर भी कंप्लीट हो गया और रिस्पांस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, कैब। कैब में फर्स्ट वर्ड क्या आता है, सी से क्या है, सर्कुलेशन। हमने देखनी है कि ये बंदा होश नहीं कर रहा, तो इसकी सर्कुलेशन चल रही है कि नहीं। सर्कुलेशन कौन सी, ब्लड सर्कुलेशन। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को एक अपना तजर्बा होता है, वो कहाँ से सर्कुलेशन चेक करता है, वो यहाँ पे जो है नब्ज़, आपकी खून की नाली होती है, यहाँ से वो चेक करता है कि इसकी जो है
वो नब्ज़ जो है वो पंप कर रही है कि नहीं मुझे महसूस होगा, लेकिन ये अथेंटिक चीज़ नहीं है। हमारी ना फिंगर के अंदर भी एक पल्स होती है जो हार्ट बीट जो है ना वो कर रही होती है, ठीक है, अप डाउन हो रही होती है, ब्लड को पुश कर रही होती है। हो सकता है मैं अपनी पल्स ही मेरी हो, मैं समझूँ कि इसकी जो है सर्कुलेशन चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस बंदे के ये जो हमारी सांस की नाली होती है यहाँ पे इस करीब 2 जो है ये वेन्स जा रही होती हैं। ये सबसे हसास जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, शारक। हसास जगह है, यहाँ पे अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं। सारे बंदे अपने यहाँ पे हाथ लगाएं, ऐसे ऐसे पल्स आपकी कर रही है, इस तरफ भी लगाएं, पल्स आपकी ऐसे से कर रही है। आपने क्या करना है, सर्कुलेशन चेक करनी है। इस बंदे के यहाँ पे लगाएंगे, दोनों 2 फिंगर के साथ आप चेक करेंगे। इसकी अगर सर्कुलेशन हो रही है तो ठीक, अगर नहीं हो रही तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन नहीं हो रही उसके बाद हम ये करेंगे नहीं है। आपने क्या करना है, इस बंदे का मुंह खोलना है, मुंह खोलना है, मुंह खोल के खोले, मुंह खोल लें, पूरा खोल लें, मुंह खोल के आपने इसकी जो है टंग है, ज़ुबान है, वो चेक करनी है। सम टाइम क्या होता है कि ज़ुबान जो है रोल होके वो पीछे गले में चली जाती है, सांस के रास्ते को बंद कर देती है, सांस नहीं आता। आपने क्या करना है, फिंगर डाल के एक ही दफ़ा उसकी ज़ुबान को सीधा कर देना है, तो उसकी जो है सर्कुलेशन उम्मीद है कि चलना शुरू हो जाएगी, सांस शुरू हो जाएगा। नहीं है दोबारा चेक कर ले एक बार, नहीं हुआ तो उसके बाद क्या है, हमने एयरवे भी जो है इसका ठीक करके देख लिया है, ठीक है, सर्कुलेशन चेक की थी, फिर हमने इसका एयरवे जो है वो क्लियर किया था, ठीक है, जो टिल्ट हुई थी ज़ुबान उसको हमने सीधा किया। उसके बाद कैब, लास्ट आता है ब्रीदिंग, हमने चेक करना है इसकी सांस, ब्रीदिंग और इसकी हार्ट बीट हमने चेक करनी है, कहीं से इसकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही। हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसी किस्म का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, इसका CPR शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपने जो है यहाँ पे इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको हवा देनी है, आपने इसको क्या है, हवा देनी है, और इसको उठा के ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे ताज़ा हवा हो, ठीक है, हवा का क्रॉस हो, वो नहीं है जहाँ पे इसको ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, वहाँ पे हम इसको क्या जो है CPR देंगे, ठीक है। ताज़ा हवा अगर इसको आ रही है वहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे, उसके बाद हमने इसका CPR शुरू करना है। CPR कैसे शुरू करना है, वो हमारी जो है मेन ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो हमारा CPR है। हमने डॉक्टर कैब लगा के इसको चेक कर लिया है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने इसका जो सांस बहाल करना है, कैसे सांस बहाल करेंगे, हमारा जो हार्ट है, साइंस क्या कहती है, ये किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टार्ट करूँगा CPR देना। CPR देने का क्या फार्मूला, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका जो है हार्ट है, मैं क्या करूँगा, एक हाथ को सिंपल इस तरह लूँगा, ठीक है, और दूसरा हाथ जो है मैं यहाँ पे ऐसे उंगलियाँ इसके अंदर रखूँगा। रखने के बाद मैं इसकी जो चेस्ट के ये लाइन है, ये सेंटर वाली, इससे थोड़ा लेफ्ट वाली साइड पे रख के इधर ऐसे करूँगा। ये मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर, कमर मेरी बिल्कुल सीधी होगी तो मैं इसको ट्रेनिंग दे पाऊँगा, ठीक है। और ये आपके बाजू बिल्कुल सीधे हों, ऐसे नहीं हों, वरना आप CPR नहीं दे पाओगे। ये आपने जो ज़ोर लगाना है, ना तो ये आपके हाथ का ज़ोर होगा, ना आपकी एल्बो का होगा, ये आपके शोल्डर का जो है ना ज़ोर होगा। उस सबसे पहले क्या, ये देखें, मेरी कमर सीधी हो, मेरे बाजू सीधे हों। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, कंप्रेशन दूंगा। कंप्रेशन कैसे दूंगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इस तरह आपकी स्पीड हो कि आप 1 मिनट में 100 कंप्रेशन दे सको। इसको कितने कंप्रेशन देने हैं, 100 कंप्रेशन देना है। और हर 30 कंप्रेशन देने के बाद आपने साथ में काउंट करने हैं, 1 2 3 4 30 हो जाएंगे। उसके बाद 2 आपने मसनूई सांस देने हैं। कैसे देने हैं, सबसे पहले आप ये चीज़ रखोगे और ये आप ऐसे इसको जो है पंप करना शुरू करोगे। कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 30 देने हैं। और इसकी बॉडी 1.5 से 2 इंच इसकी चेस्ट जो है नीचे जानी चाहिए, 1.5 से 2 इंच नीचे जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आराम आराम से देना है। क्या
1.5 से 2 इंच तब जाएगी जब आप शोल्डर का जोर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे हमारा जो ब्लड है ना, इसमें जब आता है ना, ब्लड आता है, तो ये इस तरह से इसको जो है ना पुल करता है ज़ोर से। ठीक है, ये पंप की तरह काम कर रहा है। जिस तरह ये हमारे ट्यूबवेल लगे होते हैं, वो पंप है ना, ज़ोर से पानी को खींचता है और आगे बाहर निकालता है। इसी तरह इसमें जब हमारे हार्ट में आता है, ब्लड आता है, तो वो उसको इस तरह से पुश करता है कि हमारे वेन से लेके पाँव तक जितनी हमारी जो है वेन्स हैं, उनमें वो ब्लड चला जाता है। ये वही जो है ना दिल पंप करता है। दिल की हार्ट बीट रुकती है, ब्लड दिमाग तक नहीं जाता, तो वो क्या है, वो दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, उसमें काम करने की सलाहियत बाकी नहीं बचती। ये क्या है, जैसे ही हम करेंगे, ये समझिए कि हम एक दिल का काम कर रहे हैं, इस वक्त एक हार्ट का काम कर रहे हैं, ब्लड उसकी वेन्स में जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब मैंने इसको 30 कंप्रेशन दे लेने हैं, तो मैं फिर क्या करूँगा, उसके बाद इसका जो है मुंह खोलूँगा। मुंह खोलें, अगर तो वहाँ पे आपके पास कोई रुमाल है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप इसके क्या करेंगे, मुंह खोलें, यहाँ पे दोनों होंठों पे ये जो अपनी उंगलियां रख के इसको जो है मसनूई सांस देंगे, जोर से जो है ना फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद एक फिर ऐसे करेंगे, लंबा सांस लेंगे, कैसे, खुद लंबा सांस लेंगे, फिर दोबारा जो है ना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, दोबारा से इसको सांस देंगे, 2 सांस देंगे। उसके बाद फिर से आपने क्या है, ये अपना प्रोसीजर शुरू कर देना है। ठीक है, आपने फिर चेक कर लेना है इसकी कि इसकी हार्ट बीट शुरू हुई है कि नहीं हो रही, दोबारा से फिर शुरू कर दे कंप्रेशर देने, 1 2 3 4 5 6 7 जोर से देके फिर आपने 30 के बाद क्या है, इसको 2 सांस मजीद देने हैं। सबसे पहले आप CPR जब दे रहे थे तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं यहाँ पे, आपने उसी वक्त रेस्क्यू को कॉल कर दी है। ठीक है, रेस्क्यू को कॉल कर दी है, जब तक वो नहीं पहुँचते आपने ये अमल जारी रखना है। 100% श्योरिटी है, अगर इस तरह से आप CPR देंगे तो ये बंदा उनके आने तक होश में आ जाएगा, होश में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो ब्लड इसके जो है दिमाग तक पहुंच रहा है। ठीक है, बंदे को कुछ नहीं होगा, वो अपनी टीम आएगी, वो वैसे ही फिर इसको, वो एमरजेंसी सर्विस इसको क्या करेगी, रेस्क्यू कर लेगी और वो अपना जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमने एक जान बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक जान बचा सकते हैं। अगर हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग है, अगर हम इसको रिपीट करें, इसको दोबारा से जो है ना याद करते रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, डेली में एक बंदे को आप CPR दे सकते हो। ठीक है, डेली एक बंदे को। अगर देखो यहाँ पे ये मेल है, खुदा ना खास्ता कहीं रोड एक्सीडेंट में कहीं पे भी आपको एक फ़ीमेल नज़र आती है। ठीक है, फ़ीमेल को आप कैसे दोगे, फ़ीमेल को जो आप दोगे उसका ये होगा कि आप उसकी जो है, ये दोनों जो पस्तान होते हैं चेस्ट के सेंटर में जो है आप रखोगे अपने हाथ को। ठीक है, इधर रख के तो आप उसको क्या करोगे, ये सामने जो है इसको पुल करोगे, पुश करोगे और उसको यहाँ पे जो है ना आप उसको कितने दोगे कंप्रेस, 30 कंप्रेस। उसके बाद क्या है, अपने हाथ यहाँ पे रख के, उंगलियाँ रख के, आपके होंठ आपके दोनों जो है ये उंगलियाँ हैं इनके ऊपर आने चाहिए और आपने उसको क्या है, सांस देना है। और बाकी जो है ये कोई ममनुआ चीज़ नहीं है। अगर किसी की जान बचानी है, हमने उस वक़्त किसी की जान जा रही है, हमने इसलिए उसको क्या करना है, CPR देना है। ठीक है, अगर आप हजूम में हैं तो आप इसकी मदद के लिए आते हैं, कोई बंदा भी CPR के लिए नहीं है। अगर उसके साथ कोई मर्द है, उसको बताएं कि मैं जो है क्या है, एक मेडिकल ऑफिसर भी हूँ और एक मेरी ट्रेनिंग भी हुई है, मैं इसको CPR दे सकता हूँ, मैं ट्रेंड बंदा हूँ, एमरजेंसी को टैकल करना मैं जानता हूँ, क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। इजाज़त लेके आप उनको CPR देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह है, घर में कोई बच्चे को मसला हो जाता है, बच्चे को भी क्या करें, सबसे पहले बच्चे की जो है ज़ुबान सीधी करें। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों की जो है ज़ुबान रोल हो जाती है। ठीक है, बच्चे अक्सर जो है वो इसकी वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से जो क्या होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं। ठीक हो गया, अब उठ जाएं यार आप।